गाइज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन यानी भाग और हमारा मेथड रहेगा सूत्र ध्वजांक। वैसे वैदिक मैथमेटिक्स में सूत्र ध्वजांक विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, तो हम इसको अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सीखते हैं ध्वजांक विधि को। भाग सूत्र ध्वजांक, डिवीजन बाई ध्वजांक मेथड। इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है 23,754 को हम 74 से डिवाइड करेंगे। सेम हम वही भाग संक्रिया के 3 खंड कर लेंगे। ओके, अब ये है हमारा डिवीजन, यानी क्या है ये है हमारा भाजक। अब हम सुविधा के अनुसार भाजक को 2 भागों में बांटते हैं। पहला ध्वजांक और दूसरा है मुख्यांक। हम इनको डिटेल में देखेंगे, ध्वजांक और मुख्यांक क्या होते हैं। देखिए, ये है हमारे पास भाजक। अब भाजक का या तो हम इकाई अंक लेंगे या इकाई अंक युक्त कई अंक हो सकते हैं ध्वजांक में। और ये जो ध्वजांक होता है वो घातांक स्थान पर लिखा जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ध्वजांक की, तो यहां पर हमारा ध्वजांक है वो हो जाएगा कितना, 4। तो ध्वजांक हमारा आ जाएगा कितना, 4, क्योंकि मैंने इसके इकाई अंक को क्या मान लिया, ध्वजांक। अब मुख्यांक क्या होता है। मुख्यांक जो होता है, ध्वजांक के बाद जो अंक शेष बचता है वो होता है मुख्यांक। जैसे ये हमारा भाजक है 74, तो मैंने ध्वजांक मान लिया 4, तो हमारा बचा क्या, 7। तो 7 हो जाएगा यहाँ पर मुख्यांक। और मुख्यांक होता है उसे लिखते हैं हम आधार स्थान पर, और ये होता है वो वास्तविक भाग संक्रिया संपन्न करता है। तो आई होप कि गाइस आपको ध्वजांक और मुख्यांक समझ में आए होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ध्वजांक जो होता है वो भाजक का इकाई अंक या इकाई अंक युक्त कई अंक हो सकते हैं जिन्हें हम घातांक स्थान पर लिखते हैं। और मुख्यांक ध्वजांक के बाद जो शेष अंक बचते हैं और आधार स्थान पर लिखे जाते हैं तथा वास्तविक भाग संक्रिया संपन्न करते हैं, उनको हम बोलते हैं मुख्यांक। तो इसे हम सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा जो ध्वजांक हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और मुख्यांक क्या बच गया, 7। तो मुख्यांक हो जाएगा हमारा 7। अब ध्वजांक को लिख देंगे हम घातांक स्थान पर। तो ये है ध्वजांक और आधार स्थान पर लिख देंगे हम मुख्यांक को। तो मुख्यांक हो जाएगा हमारा 7। ठीक। अब यह है तृतीय खंड, यह है हमारा पहला खंड, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तृतीय खंड में ध्वजांक में जितने अंक होंगे भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में जाएंगे। तो यहां पर देखिए ध्वजांक में 1 डिजिट है ओनली, तो यहां पर ये डिविडेंड है उसका 1 ही डिजिट तृतीय खंड में जाएगा। तो यहां पर आ गया ये 4, और शेष अंकों को हम रख देंगे मध्य खंड में। तो मध्य खंड में आ जाएगा 2, 3, 7, 5। ओके। अब वास्तविक भाग संक्रिया संपन्न करेगा कौन, मुख्यांक। तो हम 7 का भाग देंगे किसमें, 2 में। तो 2 में तो 7 का भाग जाएगा ही नहीं, तो हम
पूरा 23 में भाग देंगे किसका, 7 का। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हमने 23 में भाग दिया किसका, 7 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग चला जाएगा हमारा 3 बार। 7 तिया 21 और शेष कितना आ जाएगा हमारे पास शेष आ जाएगा 23 माइनस 21 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो हमने 3 बार भाग दिया, तो इसे भागफल को तो हम लिख देंगे यहाँ पर उत्तर के स्थान पर, और जो शेषफल आया उसको हम अगले अंक से पहले लिख देंगे, यानी 7 से लिख देंगे पहले। अब देखिए, अब हमारे पास जो नया भाज्य है वो आ जाएगा, नया भाज्य आ गया 27। ठीक, अब नया भाज्य आया है तो हमें संशोधित भाज्य भी निकालना पड़ता है। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, तो संशोधित भाज्य आएगा, देखो संशोधित भाज्य आ जाएगा, यह है नया भाज्य। ठीक, इस नए भाज्य में से हम क्या करेंगे, भागफल इनटू ध्वजांक को माइनस कर देंगे। तो यहां पर ये आ गया 27 और हमारा भागफल है 3 और ध्वजांक है 4। तो हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या, 3 इंटू 4। तो कितना आ गया ये, 27 माइनस 12, कितना आ जाएगा ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कितना, 15। तो अब हमारे पास जो संशोधित भाज्य है वो कितना आ गया, 15। तो अब हमारी जो सेकंड स्टेप है वो इधर लिखेंगे हम। सेकंड स्टेप हमारी रहेगी, हम 15 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो हमारा जो भागफल है वो आ जाएगा कितना, 2, और शेष कितना आ जाएगा, 15 माइनस 14। तो ये आ गया शेष, 1 बच गया। इधर ये जो भागफल है इसको लिख देंगे उत्तर के स्थान पर, और ये जो शेषफल है इसको हम लिख देंगे अगले अंक से पहले। ठीक, अब नया भाज्य क्या आ गया हमारे पास, देखिए हमारे पास जो नया भाज्य है वो आ गया, नया भाज्य 15। संशोधित निकालना पड़ेगा, संशोधित भाज्य आ जाएगा हमारे पास, वही प्रोसेस, नए भाज्य से हम क्या कर देंगे, भागफल इंटू ध्वजांक करेंगे, यानी कि हम घटाएंगे 2 इंटू 4, 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7। तो नया भाज्य आ गया 7। तो हमारी जो थर्ड स्टेप रहेगी वो ये रहेगी कि हम 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो हमारे पास भागफल आ जाएगा 1 और शेष आ जाएगा कितना, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 0 को लिख देंगे हम अगले अंक से पहले। ठीक है, और हमारा जो भागफल आया उसको लिख देंगे हम उत्तर के स्थान पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया क्या, नया भाज्य 0 4। संशोधित भाज्य निकालेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 4 बराबर 0। तो हमारे पास शेषफल आ गया क्या, 0, और भागफल आ गया कितना, 321। ठीक गाइज, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उससे अच्छे से समझते हैं इसको। ओके, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 और एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट 10th। हमें 45 32 को डिवाइड करना है 112 से। ठीक, अब देखिए हमारा जो डिवीजर है, भाजक है, वो कितना है, 112 है।
तो मैं ध्वजांक को क्या मानूंगा, तो ये जो इकाई अंक है इसको मान लूंगा मैं ध्वजांक, तो ध्वजांक मान लूंगा मैं 2। तो शेष मेरे पास बचे 2 डिजिट यानी 11 हो जाएगा मेरा मुख्यांक। ध्यान से समझना गाइज, मैंने इकाई अंक को यानी कि भाजक का जो इकाई अंक था उसको मान लिया क्या, ध्वजांक, और शेष अंक बच गए उसको मान लिया मैंने मुख्यांक। अब यहाँ पर ध्वजांक होता है वो घातांक स्थान पर लिखते हैं हम उसको, तो ये ऊपर मैंने लिख दिया 2, और मुख्यांक आ जाएगा आधार स्थान पर। तो मेरे पास मुख्यांक है वो आ गया कितना, 11। अब ध्वजांक में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो भाज्य का 1 अंक जाएगा किसमें, तृतीय खंड में, तो तृतीय खंड में ओनली आ गया 2। शेष मध्य खंड में रख दो, तो मध्य खंड में आ गए 4 5 3। ओके, अब फर्स्ट स्टेप ये रहेगी हमारी, देखो 11 से हम 4 को डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम पूरे को करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो पहली स्टेप ये रहेगी कि 45 में हम भाग देंगे किसका, 11 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, देखो 11 का जब हम भाग देंगे 45 में, तो 11 चौका 44, हमारे पास 4 बार भाग जा रहा है, ठीक। तो हम यहां पर भाग देंगे कितनी बार, 4 बार। तो हमारे पास जो शेष आ जाएगा वो आ जाएगा 45 माइनस 44 इजिकल्स टू 1। तो हमारे पास जो शेषफल आया वो कितना आया, 1 आया। तो हम भागफल को लिख देंगे उत्तर के स्थान पर और शेषफल को लिख देंगे अगले अंक से पहले। तो नया भाज कितना आया हमारा, नया भाज आ गया 13। संशोधित भाज निकालना पड़ेगा, तो संशोधित भाज आ जाएगा नए भाज्य में से हम कर देंगे क्या, भागफल इंटू ध्वजांक। तो ये हम माइनस कर देंगे 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 8 इजिकल्स टू 5। तो 5 आ गया हमारा क्या, संशोधित भाज। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाली हमारी दूसरी कि हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो 5 11 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो मैं इधर भागफल आ जाएगा मेरा 0, मैं 0 बार भाग दूंगा। तो यहां पर मैंने 0 बार क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया मेरे पास 5 माइनस 0 इंटू 11 इक्वल्स टू 5। तो ये हमने अगले अंक से पहले लिख दिया और इधर लिख दिया भागफल 0। अब इधर आप देख सकते हो ये आ गया हमारा कितना, 52। ये आ गया नया भाज। संशोधित भाज निकालेंगे तो संशोधित भाज कैसे आ जाएगा, संशोधित भाज आएगा भागफल इंटू ध्वजांक। तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 52। तो 52 देख सकते हैं आप, 112 है हमारा भाजक और शेषफल आया 52, यानी कि 112 क्या है, ज्यादा है शेषफल से। तो ये प्रक्रिया यहीं पर खत्म। तो ये हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। तो भागफल आ गया हमारा 40 और शेषफल आ गया हमारे पास 52। तो गाइज वैसे ये ज्यादा टफ नहीं है, बस हम इसको अच्छे से समझ लें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन है 13।
12 34 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 42 से, 42 से। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखिए हमारा जो भाजक है वो कितना है, 42 है, 42 है। तो इसके मैं इकाई अंक को मान लेता हूं क्या, द्विजांक। तो द्विजांक हो गया 2 और शेष बचा जो अंक है 4 वो हो जाएगा मुख्यांक। द्विजांक को लिख देंगे हम घातांक के स्थान पर और मुख्यांक को लिख देंगे हम आधार के स्थान पर। अब द्विजांक में 1 अंक है तो इधर आ जाएगा तृतीय खंड में 1 अंक और शेष मध्य खंड में आ जाएंगे अंक। ओके, अब 1 को हम 4 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम पूरे 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी कि हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 तिया 12, शेष कितना आ जाएगा हमारे पास, शेष आ गया हमारे पास 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो भागफल तो लिख देंगे यहाँ पर उत्तर के स्थान पर और शेषफल को लिख देंगे हम अगले अंक से पहले। अब नया भाज क्या आ गया, नया भाज आ गया हमारे पास 0,3। संशोधित क्या आ जाएगा, संशोधित आ जाएगा 0,3 माइनस भागफल इंटू द्विजांक यानी कि 6 इक्वल्स टू -3। तो अब देखिए संशोधित भाज माइनस में आ गया, इसलिए हमें ये प्रोसेस है वो वापस लेनी पड़ेगी, यानी कि हम भाग 3 बार नहीं दे सकते। ठीक, तो हम 2 बार भाग देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 3 को हम कैंसिल करेंगे, हम यहां पर भाग देंगे कितनी बार, 2 बार। तो हमारे पास जो शेष आएगा वो आएगा 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, भागफल, और हमारे पास जो शेष आया वो कितना आया, 4। इसको लिख देंगे हम अगले अंक से पहले। अब नया भाज क्या आ गया, नया भाज आ गया ये देखो 43 और संशोधित भाज आ जाएगा हमारे पास 2 को द्विजांक से गुणा कर देंगे यानी 43 माइनस 4 इक्वल्स टू 39। तो हमारी जो सेकंड स्टेप है वो ये रहेगी कि हम 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो भागफल कितना आ जाएगा, 4 नाम 36 और शेषफल कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा हमारा 39 माइनस 36 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम 9 भागफल और शेषफल को लिख देंगे इधर अगले अंक से पहले। तो अब यहां पर देखिए नया भाज आ गया कितना, नया भाज 34। संशोधित कितना आ जाएगा, संशोधित आ जाएगा हमारे पास 34 माइनस 9 दूनी 18 है, भागफल इंटू द्विजांक। तो 9 इंटू 2 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 34 माइनस 18 इक्वल्स टू कितने आ गए, ये बच गए हमारे पास 16। तो 16 हमारे पास क्या आ गया, शेषफल आ गया, यानी 34 माइनस 18 इक्वल्स टू 16। तो ये आ गया हमारे पास शेषफल और ये आ गया हमारे पास भागफल। ओके, तो ये हमारे पास था भागफल और ये आ गया शेषफल। तो आई होप कि गाइज आपको ये विधि समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही इजी वे में आपको इसको समझाने की। गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कमेंट या सुझाव हो तो